बेमेतरा में सत्ता के बल पर एकाधिकार समाने तथा निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में पत्रकारिता करने वाले को दबाव बनाने व राजनीतिक षड्यंत्र के बल पर झूठी प्रकरणों पर फंसाने जैसी नियत रखते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता पर दाग लगाने वाले सरपंच संघ सहित उनके नेतृत्व में नवागढ़ सरपंच संघ ने बगैर सोचे समझे एक राजनीतिक सत्ता के बल पाकर पत्रकारों के खिलाफ लिखित शिकायत देना नवाचार सरपंच संघ को पड़ गया महंगा। दरअसल आपको बता दें कि नवागढ़ सरपंच संघ द्वारा दिए गए एक योजना बनाकर वरिष्ठ पत्रकारों की छवि खराब करने व सूचना के अधिकार के तहत पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जारी सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए सरपंच के पंचायत के जिम्मेदारों को दिया जाता है, किंतु हकीकत यह है कि कामकाज सिर्फ दिखावे के नाम पर होता है, जिनका उजागर सूचना के अधिकार के तहत जब एक जागरूक आवेदन कर पंचायत के जन सूचना अधिकारी से प्रमाणित दस्तावेज की मांग करता है, जिससे मामले में हकीकत उजागर होने के डर से आवेदकों को झूठी शिकायत में फंसाने की राजनीति के दम पर सरपंचों को एक राजनीतिक सत्ता का बल से बचा लेने की बात की आश्वासन में फंस कर नवागढ़ सरपंच संघ अपनी पंचायत की कामकाज के प्रति पत्रकारों का ध्यान आकर्षित करवा दिया। नतीजतन पत्रकार एकजुट होकर निर्णय लिया कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में केंद्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त राशि का अब पाई का विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही सूचना के अधिकार को हथियार बनाकर पंचायत की मूलभूत समस्याओं को जनता से लेकर जिला प्रशासन सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को अवगत कराने व भय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने व सह देने वाले दोनों प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग कराने हमेशा ध्यान दिलाने की बात कही। एकता की मिसाल बनी बेमेतरा पत्रकारों के संयुक्त संघ। बेमेतरा जिले में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया, वेब न्यूज व यूट्यूब चैनलों के समस्त रिपोर्टर मिलकर एक एकता की मिसाल पेश करके जिनका जीता जागता उदाहरण बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस से सैकड़ों पत्रकार पैदल मार्च करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपकर जो भी दोषी उन पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कहते हुए सरपंच संघ को खुली चेतावनी दी है कि स्थानीय पत्रकारों को जानते पहचानते हुए भी छवि धूमिल करने की नियत से फर्जी कहकर सोशल मीडिया पर वायरल कर अपमानित करने व जिनका मुख्य दुखड़ा मीडिया पर सुनाया, उनके खिलाफ एसपी व कलेक्टर को सौंपे सरपंच संघ के द्वारा दी गई शिकायत पर नाम का इंगिता न करना की झूठी चाल समझ में आ गई है। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डर दो पल का होता है, वही निडरता जिंदगी भर रहती है साथ। बेमेतरा जिले के पत्रकार इस बात को समझ गए हैं कि डर दो पल का होता है, वही निडरता जिंदगी भर का साथ। सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा दिए गए शिकायतों से पत्रकार डरने वाला नहीं है। ये कहा कि डर दो पल का होता है, वही निडरता आपकी जिंदगी भर रहती है। किस्मत के पन्ने वही पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। नवागढ़ सरपंच संघ एवं उनके नेतृत्व करने वाले इस बात को भूल गए कि किस्मत के पन्ने वही बदलता है जो दिन रात मेहनत करता है। दोगले जनप्रतिनिधियों के विश्वास को पहचान कर रहे जनता भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। क्षेत्र के जनता एवं उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के विश्वास पर धोखा देना एवं विकास कार्यों की राह पर कार्य करने के बजाय अपनी जेब भरने में जिस तरीके से सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायत की दशा बदलने के लिए दी गई सरकार राशि का दुरुपयोग करते हुए अपनी माँ सुबह को पूरा करने में लगा देता है। झूठ बड़ा मीठा, उसकी चाहत कम नहीं होती, सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। ये बात उतनी ही सच्ची है जितना कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरपंचों ने जिस तरीके से स्थानीय पत्रकारों को उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सब जानते हुए वक्त पत्रकार हैं जिनको फर्जी शब्दों से अपमानित व उक्त सभी जानकारी होने के बावजूद उनका नाम सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए लिखवा दिया गया। सरपंच संघ के द्वारा एक फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, क्यूआर कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सब ने एक मांग किया है कि अगर कि इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये फर्जी है या नहीं करके क्यों वो पंचायत कैसे सिद्ध कर सकता है? ये फर्जी पंचायत सिद्ध नहीं कर सकता है। एसपी साहब को उन्होंने आवेदन दिया है कि भाई फर्जी पत्रकार हैं ऐसे करके, लेकिन उसकी जानकारी उनको खुद को नहीं है और वो स्वयं किस तरीके से शिकायत किए हैं वो स्वयं फंस गए। कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में हम लोग राज्य स्तर पर ही जाएंगे और शिकायत को आगे बढ़ाएंगे। कितने दिन के लिए ये जो है आप लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है
एसपी साहब अपना स्वयं कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पत्रकार गलत मिलते हैं तो भी पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए, इस संबंध में भी हमने कहा है। आवेदन दिया है, पूरा मामला क्या था सर? आज जिला बेमेतरा के आईडी नीचे रखो। मीडिया के साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी, जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था। तो उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है और हमारे पत्रकार साथियों ने इस बात की भी जांच की मांग की है। यदि किसी तरीके से किसी के द्वारा जो है अपराध कारित की जा रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे जो है पत्रकारों को जो है इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की उनकी आपत्ति थी और ज्ञापन ले ली गई है, बाकी इसकी जांच कराई सर जाए। अगर आरोप झूठा निकले तो कार्रवाई होगी उनके जो विधि के अनुरूप जो होगा वो हो जाए। ठीक ठीक, थैंक यू। क्या मामला था? बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर क्यूआर कोड के बाद आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। हमारा ये कहना है कि जो गलत है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और क्या सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति या संस्था या पत्रकार के द्वारा आवेदन दिए जाने पर क्या वो फर्जी हो जाता है? हम इसी बात को लेकर आज एसपी साहब के पास आए हैं और जांच की मांग करते हैं। यदि गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जिन्होंने शिकायत किया है, झूठी शिकायत, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हम आज एसपी साहब से मिलने आए थे। पूरे मामले से पत्रकारों में आक्रोश है। निश्चित तौर पे अभी तो ये शुरुआती दौर पे है। यदि इस पे संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो हम न केवल जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी इस मामले को ले जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें दो मत नहीं है।